गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। उठ गई थी मैं टाइम से क्या मतलब 8:30-9 बजे उठ गई थी। वही अपना थोड़ा सा आज किया, बट कल से जो नोज़ ब्लॉक है उसकी वजह से अ, उठने का मन नहीं कर रहा था। और उसके बाद फिर 11-11:30 बजे मैं मतलब परमानेंट उठ गई। और उसके बाद मैंने कुछ मैसेजेस देख लिए आपके प्यारे प्यारे, जिसमें से एक संयम जी हैं जो कभी तो बहुत अच्छा लिखते हैं, कभी कभी शायद उनका मूड ठीक नहीं होता सुबह सुबह उठते ही, और फिर वो जो ब्लास्ट होता है ना वो मुझ पे आ गया आज। तो उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी ऐसी। वैसे तो मैं किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप लोग वही नहीं बोलते हो जो आप देखते हो। आपको दिखता है कि मैं सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ, सारा दिन वहीं से ब्लॉगिंग करती हूँ, तो आप वही देखोगे और वही बोलोगे। बट ऐसा नहीं है यार, मतलब मैं सुबह सुबह क्यों एक्सप्लेनेशन दूँ। बट मैंने उनको भी बताया है कि मैं हर वक्त कैमरा लेके नहीं चलती रहती, हर वक्त कैमरा यहाँ टांग के और मैं सब कुछ नहीं दिखा सकती कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। कई चीज़ें होती हैं जो कैप्चर हो जाती हैं, कई चीज़ें होती हैं जो नहीं होती। अब अगर मैं हर वक्त ही बिस्तर पर रहती हूँ तो मेरे घर का काम कौन करता है। हाँ, मेरी इम्यूनिटी वीक है तो मैं जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, सीज़न चेंज होता है या थोड़ा भी गर्म सर्द होता है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मेरे स्टमक का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे इतने ऑपरेशन हो चुके हैं, इतनी मेडिसिन मेरी चली हैं, जिसकी वजह से इस एज तक आते आते मेरा पूरा इम्यून सिस्टम ख़राब हो चुका है, 2 बार कोविड हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करूँ। बट किसी को भी शौक़ नहीं होता कि वो बिस्तर पे पड़ा रहे। बहुत मुश्किल है बिस्तर पे बैठे रहना भाई साहब, बहुत मुश्किल है। अगर आप चलते फिरते हो, आपके हाथ पांव चलते हैं और आपने एक टाइम पे पूरा घर मैनेज किया है, नौकरी की है, बच्चे पाले हैं, बुटीक चलाया है, सब कुछ किया है, और आपको एकदम से बिस्तर पे बैठना पड़ जाए ना, तो गाली लगती है जब कोई ये बोलता है कि सारा दिन बिस्तर पे बैठी रहती है। मेरे को कोई शौक़ नहीं है बिस्तर पे बैठने का, बट मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं ज़्यादा एक्सर्शन नहीं कर सकती, नहीं तो मैं परमानेंटली बिस्तर पे चली जाऊंगी। मैं घूम फिर के सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद आगे जब मैं आराम से बिस्तर पे बैठती हूँ तब मैं ब्लॉग उठाती हूँ। वो शायद मेरी गलती है, मुझे ऐसे ही खड़े होकर उठाना चाहिए। अभी भी तो मैं खड़ी हूँ, खाली बात करने के लिए तो मैं खड़ी रहूँगी ना, या बैठी रहूँगी ना, या लेटी रहूँगी ना। चलते फिरते थोड़ी मैं बात कर सकती हूँ। जहाँ एक इस मैसेज ने मेरा दिल तोड़ा, मुझे बुरा लगा कि यार आप क्या देख रहे हो जब आप मुझे इस तरह से जज कर रहे हो। क्या दिख रहा है आपको ब्लॉग में, और नया क्या लेके आऊँ मैं पागलों की तरह घर में नाचती कूदती दिखाई दूँ। मेरी वो उम्र नहीं है यार, 50 होने वाली हूँ मैं, और 2 साल में 50 की एज में अगर मैं ये करती दिखूँगी ना आपको कि मैं नाच नाच के बच्चों के आगे डांस कर रही हूँ, या मैं चलते फिरते उल्टी सीधी हरकतें कर रही हूँ, या मैं रोज़ उठ के मॉल में जा रही हूँ। अरे भाई, इतनी बड़ी धन्ना सेठ नहीं हूँ मैं कि मैं रोज़ मॉलों के चक्कर काटती रहूँ। घूमना भी आसान नहीं है मेरे लिए कि मैं फ्री फंड में विंडो शॉपिंग करके आ जाऊँ, आपको ब्लॉग दिखाने के लिए मैं यूँ ही मार्केटों में धक्के खाती रहूँ। इतनी बड़ी धन्ना सेठ नहीं हूँ मैं। पर आप लोगों को ना मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि आप लोगों को परोसा वही चाहता है, तो आप सब जगह वही देखना चाहते हो। रियलिटी वो नहीं होती लाइफ की। रियलिटी ऐसी भी होती है, अगर वैसी होती है तो ऐसी भी होती है। हर किसी की लाइफ में अलग तरह की स्ट्रगल होती है। वो जो आपको हैप्पी हैप्पी सब दिखाते हैं ना, इधर उधर घुमाते रहते हैं और नाच कूद के दिखाते रहते हैं, उनकी भी रियल लाइफ पीछे कुछ और होती है। तो प्लीज़ रियलिटी को समझिए। क्या आप खुद अपने घर में ऐसे करते हैं? क्या आप रोज़ रोज़ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं? कहीं एवं चलो कुछ नहीं है करने के लिए तो चलो घर में किसी की शादी करा देते हैं, बर्थडे करा देते हैं, कहीं कुछ करा देते हैं। नहीं होता यार, वो उनका उनका अलग तरीका है। जो लोग ये सब दिखाते हैं ना, उनका एक अलग तरीका है काम करने का। हम आपको रियलिटी दिखा रहे हैं यार कि हमारी लाइफ में ये स्ट्रगल है, उसके अंदर हम इतने 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 हैप्पी मोमेंट्स निकाल के आपको शेयर करते हैं। और ऐसा नहीं कि खाली हैप्पी मोमेंट्स, अच्छे बुरे हर तरह के। तो अभी मैं आपसे शेयर करने आई हूँ, ये मेरा नहीं है, मैंने ऑर्डर नहीं किया जहाँ तक मुझे याद है। मैंने फ़्लिपकार्ट से अभी रिसेंट डेज़ में कोई ऑर्डर नहीं किया है। ये आया है डेबी जी की तरफ से। सुबह सुबह उनका भी मैसेज आया हुआ था, बट मैंने वो थोड़ी देर बाद देखा था, क्योंकि मैं ये मैसेज देखने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। तो उनका मैसेज मैंने बाद में देखा। उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया हुआ है कि वो मेरे लिए कुछ भेज रही हैं। उन्होंने मेरे बर्थडे पे भी बहुत सारा सामान भेजा था। आई लव दो सामान। ये देखिए, इतनी सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल सामने रखी हुई हैं। ये देखो, ये बॉक्स, कुछ चीज़ें तो यूज़ भी कर ली हैं। तो उन्होंने ये एक गिफ्ट मेरे लिए भेजा है बड़े प्यार से, और मैंने बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट किया है। तो अभी मैं ये खोलने जा रही हूँ और चेक करने जा रही हूँ। वैसे तो उन्होंने पिक्चर मुझे भेजी है कि वो क्या भेज रही है, बट स्टिल आपके साथ भी तो शेयर करनी पड़ती है ना। खोलती हूँ।
देखा आपने, मैंने शायद कल या परसों के ब्लॉग में बताया था कि मेरे 2 ऐसे वाले जो बॉक्सेस हैं वो टूट गए हैं, और उन्होंने इतने प्यार से मेरे लिए ये 2 बॉक्सेस भेज दिए। क्या बोलूँ यार मैं आपको, खुशी तो बहुत होती है, बट मेरी उनकी कन्वर्सेशन हो गई है। और नहीं करो यार, ऐसा मत करो। मुझे ना ऐसा लगता है जैसे बोझ है, बोझ होता है। आप लोग प्यार देते हो ना, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कभी कभार आप मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हो, संयम जी की तरह, कि क्या ही बोलूँ यार मतलब ठीक है, जब आप अच्छे कमेंट्स करोगे वो हम एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके बुरे कमेंट्स भी करने पड़ेंगे। दिल टूट जाता है यार। मुझे शौक़ नहीं है, मैं कभी बिस्तर पे नहीं बैठना चाहती थी, ना बैठी हूँ, बट मेरी मजबूरी है। मैं रिकवरी मोड में हूँ, और अभी भी रिकवरी प्रॉपर हो नहीं पा रही। 2 साल हो गए। आप सोच के देखो, जिस लेडी ने सुबह 5 बजे उठना होता था, 5 बजे उठ के घर के सारे काम करने होते थे, झाड़ू पोछा सफाई सब कुछ अपने हाथों से करना होता था। आप देखो, मैं ये बताते बताते वापस उस जोन में आ गई हूँ। कितना हर्ट किया संयम जी आपने मुझे। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो यार। एटलीस्ट आपसे तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि आप नहीं समझोगे, क्योंकि आप रेगुलर वॉच करते हो मेरे ब्लॉग्स को। शायद आप अभी जुड़े हो, आपने पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं। मैंने जब ये घर ख़रीदा, मैं इसी घर में 15 साल से रेंट पे रही हूँ। जैसा था वैसा ही रही हूँ मैं, बहुत ही मतलब इतने से सामान के साथ। एक डबल बेड, वो भी ये डबल बेड जो है वो मेरी मदर इन लॉ का है। तो जब मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई, तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि वो सामान डिस्कार्ड करेंगे। तो मेरे पास बेड नहीं था, मेरे बेड में दीमक लग गई थी, तो मैंने वो हटा दिया था। तो तब ये बेड उन्होंने मुझे दे दिया था कि तेरे पास बेड नहीं है, तू ले जा। तो सिर्फ एक ही बेड था, एक बड़ा सा कबर्ड था जो मेरे ब्रदर इन लॉ के घर में था, जो बाद में मेरी मदर इन लॉ के घर पे था, और फिर उसके बाद वो उन्होंने हमें दे दिया था, क्योंकि मेरे पास अलमीरा भी नहीं थी। मैंने पूरी ज़िंदगी किराए पे बिताई है, तो इसलिए मैंने सामान नहीं बनाया। हर कोई ये सोचता है ना, अपना घर होगा तो ऐसे करेंगे, अपना घर होगा तो ऐसे करेंगे। तो मैं भी यही सोचती थी कि जब अपना घर होगा ना, तभी मैं सामान अपनी पसंद का बनवाऊँगी। तो इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, एक डबल बेड, एक कबर्ड और एक फोल्डिंग पलंग था, बस बच्चों के हिसाब से। क्योंकि तब दिया या समृद्ध में से कोई एक हमारे साथ सोता था और एक उस पे सोता था खाट पे। तो इसी घर में मैंने 15 साल 14 साल मैंने बिताए हैं। और उसके बाद साथ साथ मैं जॉब करती थी, साथ में मैं घर के सारे काम भी करती थी। मतलब मैंने अपनी बॉडी को इतना रगड़ लिया था, इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया था। मैं 9 घंटे की ड्यूटी के साथ साथ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों 9 घंटे की ड्यूटी करते थे। उसके बाद 3 घंटे का ओवर टाइम करते थे। सुबह 9 बजे घर से निकलते थे, रात को 10:30 बजे घर आते थे। फिर घर आके खाना बनाना और बच्चों के कपड़े धोना, क्योंकि अगले दिन सुबह फिर उनका स्कूल होता था। रात को 1 बजे मैं सोती थी, 1 से 2 के बीच में। और उसके बाद फिर सुबह मैं उठती थी 6 बजे। सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद लेती थी मैं। ऐसे नहीं है शरीर की हालत हुई है, मैंने अपने आप को रगड़ा है अपने बच्चों के लिए। प्लीज़ आप ना बिना किसी को जाने, बिना किसी को अच्छी तरह से समझे कुछ भी जजमेंट मत पास किया करो। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप जहाँ कमेंट कर रहे हो ना, वहाँ पे 10 लोग और वो कमेंट पढ़ेंगे। आप मुझसे ना, अगर आपको ऐसा लगता है, आप मुझसे ना इंस्टाग्राम पे डीएम में मैसेज करो, मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। मेरी स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, 2 हड्डी टूटी थी, 1 हड्डी अभी रिमूव हुई है। अभी 1 हड्डी अंदर ही है मेरी बॉडी में, फ्लोट कर रही है वो। मेरे जॉइंट से L5 L4 आपने सुना होगा, कभी गूगल पे भी पढ़ के देखना। L4 L5 की 2 बोन्स मेरी टूटी थी, विंग बोन्स जो ऐसे साइड में होती है ना, वो 2 बोन्स मेरी टूटी थी। और वो भी विदाउट एनी रीज़न, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई स्लिप नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, चलते फिरते। आप सोच भी नहीं सकते मैं किस ट्रॉमा से गुजरी हूँ और आज तक गुजर रही हूँ। मुझे झटके से उठते ही ऐसे, अगर कमर में दर्द होता है ना, मुझे ऐसा लगता है अरे कोई हड्डी तो नहीं टूट गई। आप वो फीलिंग को समझो। मैं इसीलिए अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करती, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा स्ट्रगल, आप पीछे पास्ट के अगर देखेंगे ना व्लॉग्स, अगर मैंने थोड़ा सा भी एक्सर्शन किया है ना, मैं 15-15 दिन बिस्तर से उठ नहीं पाई हूँ। ये तो अभी मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत चलते फिरते दिखती हूँ, पहले तो मैं 15-15 दिन इसी बिस्तर पे पड़ी रहती थी। आप अकेले नहीं हो जो ये सब देख के फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि क्या ही दिखाती है ये, रोज़ रोज़ यही दिखाती है। मेरे खुद के घर वाले फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि मैं पहले वैसी थी और अब वैसी हूँ। अब मैं नहीं कर पाती, मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी। अगर वो सामने कोई चीज़ पड़ी है ना जो हटनी चाहिए वहाँ से, अगर वो मुझे दिखती थी ना, वो जब तक हट नहीं जाती थी ना, मुझे चैन नहीं पड़ता था। और अब मेरी वो हालत है कि पड़ी है तो पड़ी रहे भाई, मैं तो उठ के कर नहीं सकती, तो मैं किस किस को बोलती हूँ ये कर दो कर दो कर दो। इसलिए मैंने अपने आप को उस तरह से बदला है, अब मैं इग्नोर करना सीखी हूँ। प्लीज़
से जज मत करो। अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि भाई आप कुछ गलत बोलना चाहते हो, डीएम पे आके बोलो ना। आप बोलोगे तो 10 और लोग ऐसा ही बोलेंगे, वो भी उसी नज़र से देखना शुरू कर देंगे। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। आपको तो मैंने समझा दिया ना, आप समझ गए होंगे कि मेरी प्रॉब्लम है यार, मुझे खुद घर में बैठना पसंद नहीं है। अगर आज मैं फ़िट हो जाऊँ ना, मैं फट से काम करने को तैयार हूँ। मैं नौकरी भी करना चाहती हूँ, मैं कमाना भी चाहती हूँ। क्यों इसमें स्ट्रगल कर रही हूँ मैं? कि मेरी खुद की कुछ अर्निंग हो, कभी भी किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं किया। और अब मांगना पड़ता है ना बेटी से या हस्बैंड से, तो मुझे गुस्सा होता है। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के आगे हाथ फैलाना। मेरी शादी हुई थी ना, मुझे कहा गया था कि आप जॉब नहीं करोगे, और मेरा खुद भी मन नहीं था। मैंने पहले ही बोला था कि मुझे जॉब नहीं करनी। मैंने बहुत जॉब कर ली शादी से पहले। शादी के बाद मुझे घर सजाना है, घर बनाना है। पर जब घर के हालात ऐसे हुए तो मुझे नौकरी करनी पड़ी। और फिर मैंने ये भी रियलाइज़ किया, जो काम करता है ना वो घर में नहीं बैठ पाता, उसको घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। अब मुझे बैठना पड़ रहा है तो भी मैं इसमें लगी हुई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, आप और देखेंगे तो समझ जाएंगे। और हो सकता है आप लोगों के ऐसे पुश से मैं थोड़ी एक्टिव हो जाऊँ, मैं घर से बाहर निकलना शुरू कर दूँ। बट अननेसेसरी कहाँ घूमने जाऊँ यार, कहाँ एवी सड़कों पर घूमती रहूँ एवी बिना मतलब के? नहीं होता ना ऐसे। और फिर चलो कोई कंपनी भी हो ना साथ में कि कोई चल रहा है। अभी मैं बस बोलने वाली थी हस्बैंड को कि चलिए गुरुद्वारे हो जाते हैं, 1-1.5 महीना हो गया गए हुए, वहीं चल लेते हैं, गुरुद्वारे मत्था टेकाते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। वो अपना बैग उठाया, तैयार हुए, ऑफिस चले गए। संडे को भी ऑफिस। बताओ, बच्चे दोनों सो रहे हैं, वो सारी रात उन्होंने पार्टी किया, एंजॉय किया, मूवीज़ देखी हैं, अब वो सो रहे हैं। अब बताओ मैं किसको लेके जाऊँ? बाहर सड़क से किसी को पकड़ूँ? हाँ, तो ये बॉक्सेस इन्होंने भेजे हैं। सी, मेरे वाले बॉक्सेस से छोटे हैं, बट आई थिंक 5 किलो तक के तो हैं। कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाएंगे। थैंक यू सो मच डेबी जी, इतने सारे प्यार के लिए और इतना प्यारा गिफ्ट भेजने के लिए। और आपने कलर भी ध्यान से भेजा है। मेरे जो पहले वाले हैं उनका भी ब्लू टॉप है, आपने भी ब्लू ही भेजा है, सोच समझ के। इतना ध्यान से देखते हैं यार। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको मैसेज दूँगी, फ़ोटो खींच के भेजती हूँ। आती साहब को लगी है भूख, अभी चले गए थे। जब मैं कह रही थी कि चलो गुरुद्वारे चलते हैं, तब तो भाग गए। ऑफिस जाना है, आ गए 1 घंटे में। पर अब टीवी देखते देखते सो रहे थे, अब एकदम से भूख लगती है। तो मैंने बनाई है आज ग्वारफली फ्रेंच बीन्स। नहीं, इसको फ्रेंच बीन्स नहीं कहते, इसको क्या बोलते हैं? याद नहीं आ रहा। ये है ग्वारफली, और आलू प्याज टमाटर का तड़का और अमचूर, गरम मसाले, भुना जीरा और धनिया वनिया डाल के अच्छे से बनाया है। अब लगी है इनको भूख, तो मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। और ये मेरे लिए सुबह भटूरे आए थे, बच्चों ने भटूरे खा लिए, और जो छोले थे इसके साथ वो घर के चावल में डाल के खा लिए। अब इसके साथ 2 भटूरे पड़े हैं, पर इसके साथ छोले नहीं हैं, तो मैं क्या खाऊँ? इसलिए मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ। तो अब बस मैं चपाती बना रही हूँ, और इनको पीनी है लस्सी। दही है मेरे पास, तो मैं लस्सी बना रही हूँ। आ गया खाना। सब्ज़ी ठीक है? ये खाते नहीं है वैसे ये सब्ज़ी, लस्सी के चक्कर में खा ली, या भूख लगी होगी तो खा ली, है ना? चलिए खाना खा लेते हैं। आराम भी कर लिया, संडे भी मना लिया, गप्पे भी मार ली, काम भी कर लिए, और लूना का कांड भी संभाल लिया। लूना मैडम ने आज फिर एक नया कांड किया है। पिछली बार वो मेरा ज्वेलरी सेट खा गई थी, और आज उसने जो मैंने दिया को राखी पे सारे इयररिंग्स वगैरह मंगवा के दिए थे, वो ड्रॉर में से निकाल के सारे तोड़ दिए, सारे के सारे। वो लिटरली रोती हुई आई है दिया मेरे पास कि मम्मी इसने क्या कर दिया, देखो एक भी झुमकी नहीं छोड़ी, एक भी झुमकी। और जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, मम्मी मेरे को तो वापस चाहिए, मेरे को मंगा के दो, वैसे कर रहे हैं कि मम्मी मुझे नहीं पता, आप वो सारे जो इयररिंग्स हैं मुझे दोबारा मंगा के दो। मैंने कहा ठीक है, मैं दोबारा ऑर्डर कर दूँगी। बट अब उसका क्या इलाज करें भाई, वो अटेंशन सीख कर है। वो दोनों सो रहे थे, दरवाज़ा उससे खुला नहीं, बाहर वो आ नहीं पाई, तो उसने अंदर उधम मचाया। अब वो क्या करती है, पीछे से लात मार के ड्रॉर तो खोल लेती है, मैंने पहले भी दिखाया हुआ है आपको। अब उसने खोल लिया नीचे का ड्रॉर और कर दिया काम। अब मुझे लग रहा है कि वो ड्रॉर हटा दूँ मैं वहाँ से, बट जब तक वो मिरर वहाँ से नहीं हटता तब तक ड्रॉर नहीं हट सकते। अब मैं इस 1 तारीख को वो मिरर या तो वहाँ से हटवाऊँ, या मिरर वहाँ रखूँ, और जो ड्रॉर्स का सारा सामान है वो यहाँ लेके आऊँ। अब मुझे लग रहा है कि डेबी जी ने जो बॉक्सेस भेजे हैं ना, ये उसी काम आएंगे। सारी ज्वेलरी इस बॉक्स में भर के यहाँ रख देती हूँ। ये तो नहीं खोल पाएगी ना वो, क्योंकि कुछ ज्वेलरी यहाँ पड़ी है, कुछ वहाँ पड़ी है, तो मैं सारी की सारी एक ही जगह करके यहाँ डाल देती हूँ। वो ड्रॉर खाली कर देती हूँ, ना उसमें कुछ होगा ना वो ख़राब करेगी। वो नहीं करेगी तो ऊपर वाला खोल लेगी। तो उद्यमी है, बहुत उद्यमी है भाई वो, उसका तो कुछ करा ही नहीं जा सकता।
फिर दिया ने जब डांटा उसे आंखें दिखा के ऐसे ऐसे करके डांटा, एक आधा थप्पड़ भी मारा। तो उसके बाद से ना दिया जैसे इधर से उधर से निकलती ना तो चुपचाप आके मेरे पास यहाँ पे बैठ जाती कि भाई अब ये मारेगी मुझे, डांटेगी मुझे। अब गई दिया फिर से, बोर हो रही हूँ चलो मार्केट घूमने चली जाती हूँ। 17 की मार्केट घूमने चलेगी अपनी फ्रेंड के साथ। भैया ऐसे फ्रेंड हमें क्यों ना मिलते जब फ़ोन करो अवेलेबल। हमारे को कोई फ्रेंड नहीं मिलते। मैं कल से परसों से बोल रही हूँ, परसों मैंने पहले दिया को बोला कि दिया कल की छुट्टी है, मेरे साथ गुरुद्वारे चलियो। नहीं मैं नहीं जा सकती, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। ऑब्वियसली उसके भी 2 ही दिन होते हैं तो वो अपने प्रोग्राम पहले सेट करके बैठी होती है। फिर उसके बाद मैंने समृद्ध को बोला, कल रात को 12 बजे भी समृद्ध को बोला कि समृद्ध तू चलियो बेटा मेरे साथ, तू पिछली बार भी गया था ना, तू चलियो। कह रहा मेरा पेपर है मम्मी, मेरा मैथ्स का पेपर है, मुझे पढ़ना है, मुझे मत डिस्टर्ब करो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे को सोना है और पढ़ना है, सोना और पढ़ना है, बस 2 ही काम करने हैं। फिर शाम को मैंने बनाया प्रोग्राम कि मैं इनको बोलूँगी कि आप चलो। उससे पहले वो मैडम निकल गई। मेरा कोई साथ ही नहीं बनता और फिर लोग मुझे ताने मारते हैं कि सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रहती है। तो मैंने सोचा था कि मैं लेट के बेड पे बैठ के वीडियो नहीं बनाऊँगी तब तो मैं हिलती डुलती दिखूँगी ना। कहाँ जाऊँ, किसके साथ जाऊँ, और अकेली भी कहाँ धक्के खाऊँ। घर में ही सब कुछ हो जाता है, सारे ऑर्डर्स घर आ जाते हैं आजकल। कुछ भी मंगवाना हो, छोटी से बड़ी चीज़ सब घर में आ जाती है। लिपस्टिक, बिंदी, रबर बैंड, कुछ भी मंगवाना हो, खाना पीना सब तो घर में अवेलेबल हो जाता है। तो बंदा कहाँ ही जाएगा, कोई साथ जाने वाला भी तो नहीं होता ना, अकेला तो कहीं धक्के खाएगा। चाय पी ली जाए क्या, बट टू डू नो टाइम पास। कितनी पिक्चरें हैं देखने के लिए इंसान के पास, इतनी पिक्चरें हैं, बस पिक्चर ही देखते रहो। चाय पीते हैं, चाय देखते हैं, चलिए। थैंक यू। स्वीट डिश खाना खा लिया, रात के 10 बज गए हैं। पापा ने नहीं खाई, ग्वारफली की सब्ज़ी मना कर दी उन्होंने। दिया गई हुई है फ्रेंड्स के साथ खाना खाने। अब या तो वो दिया से मंगवाएंगे कि जो बच जाए लेके आई हो, या स्पेशली लेके आई हो, या वो खुद बाहर से मंगा के खाएंगे। क्योंकि मैंने पूछा था कि क्या बना दूँ, तो भाई पराठे खा लो दही के साथ, नमक मिर्च के अचार के साथ। उनको नहीं खाना था, कहने लगे कि मैं बाहर से मंगा रहा हूँ। ठीक है भाई, हमारी तो सब्ज़ी बनी हुई है, हम तो खा रहे हैं। मैंने और सैमी ने खा लिया है। सैमी ने मुझे मीठा भी दे दिया। वैसे मैंने स्पंज वाले रसगुल्ले भी मंगवा के रखे हुए। मुझे खाना खाने के बाद मीठा ज़रूर चाहिए होता है भाई, बहुत ज़रूरी है। अब बस इन दोनों बच्चों को खाना डालना है और उसके बाद फिर गुड नाइट हो जाएगी। ये देखो इसको, ये आवाज़ आ रही है ना, क्या है, अपना खाना खाओ, जाके अपना खाना खाओ। पनीर लाए, गए तो थे, अभी 10 बज रहे हैं, इनको खाना भी तो डालना है फिर। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। आज देखो मैं ज़्यादा नहीं लेटी हूँ संयम जी, मैंने सीरियसली आपकी बात को बहुत दिल पे मारा है, मतलब बहुत ज़ोर से लगा है। आपको भेज दिए मैंने 250 रुपये, अभी तो हो जाएगी पेमेंट। तो बहुत दिल से लगाई है मैंने वो बात, और कोशिश करूँगी कि चाहे बैठी हुई दिखूँ बट बिस्तर पे पड़ी हुई नहीं दिखूँगी कोशिश करूँगी यार, कोशिश करूँगी कि चलती फिरती, उठती बैठती, कुछ एक्टिविटी करती दिखूँ, चाहे किसी 4 दीवारी के अंदर दिखूँ, घर के अंदर दिखूँ। नीचे जाना थोड़ा पॉसिबल अभी नहीं हो पाता क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो पैर की हड्डी में पेन है और ये हाथ की हड्डी में भी पेन है। हड्डियाँ कमज़ोर हैं यार, बुढ़ापा है, नियर टू 50 हूँ मैं, बहुत जल्दी बुढ़ापा आ गया तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ 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 मूड मत ख़राब किया कीजिए, कुछ गलत मत बोलिए किसी को भी यार, कि दूसरे का दिल टूटे। मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अभी भी मतलब अपनी फ़िज़िकल उसको लेके मैं बैठ नहीं रही, हर वक्त रो नहीं रही, मैं कुछ ना कुछ करना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ अप्रिशिएट मत कीजिए, तारीफ़ मत कीजिए, बट डीमोटिवेट मत कीजिए, दिल टूटता है। और जो अपने लोग हैं जो कभी कुछ अच्छा लिखते हैं और फिर कुछ बुरा लिख देते हैं ना, दिल टूट जाता है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, लोगों को बोलिए कि हमारी भी टीम को आगे बढ़ा दें, थोड़ा हम भी आगे बढ़ जाएं। और आपको याद है ना 1000 होने पे मैंने क्या करना था, सोचो सोचो सोचो, जब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी मैंने कुछ बोला था, देखा मैं नहीं भूली, आप लोग भूल गए ना, पीछे जाके देखो मैंने क्या बोला था। कल मिलेंगे, बाय।